भाईजान, लोग कहते हैं कि मेरिट मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कत्लेआम हो रहा है यार। यार रोहेल नजीर, ठीक है, साद बेग और कामरान गुलाम, ये नाम कहाँ गए भाई? दिल खून के आंसू रोता है यार। और ये सिलेक्शन बांग्लादेश टीम जा रही है, ठीक है, और टीम क्या करने जा रही है यार। चलो अब एक एक नाम को तफसील से एनालाइज करते हैं और पूरा पूरा आपको तफसीलाना जो है स्काउट का प्लेइंग 11 बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आज बाबर आजम की सेंचुरी कैसी रही सिलेक्शन। उसके बाद स्काउट को पूरा बताने के बाद आपको बताऊंगा स्काउट प्लेइंग 11 टेस्ट सीरीज के लिए, जो बांग्लादेश के लिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है, मई के अंदर। एक 8 मई को है मैच, एक 16 मई को है। 8 मई को ढाका में और 16 मई को शिला में। तो आपको टेस्ट स्काउट कंप्लीट होने के बाद आज बाबर आजम का कारनामा बताऊंगा। वो आपने बाबर आजम का कारनामा जरूर सुनना है, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो फिर चले, आप लोग तैयार है स्काउट प्लेइंग 11 के लिए? दो मैच टेस्ट सीरीज के लिए भाई। शान मसूद कप्तान है। इन पर सबसे बड़ा सवाल है भाई, WTC वर्ल्ड कप चैंपियन फाइनल है, ये WTC चैंपियन के वर्ल्ड कप के बड़े फैसलों में इनका हाथ है भाई, ठीक है। क्या ये टीम सिलेक्ट करते हैं और इनके एक्सपर्टीज उस वक्त कहाँ चली जाती है? इनके कैप्टनसी रिकॉर्ड टेस्ट में इतनी शानदार तो नहीं है कि हम इन पर ट्रस्ट करें और इनके लीडरशिप पर जाएं, ठीक है। अब अब्दुल्ला फजल, यार नया लड़का है, चलो ठीक है, यंगस्टर है, नया लड़का है, चांस मिलना चाहिए, लेकिन क्या इतनी जल्दी इतनी बड़ी सीरीज के लिए ये रेडी है? ये लड़का ओपन करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अब इतनी भी स्टेबल नहीं थी जो यार इसको लेकर आ गए अब्दुल्ला फजल को। ठीक है, चलो सही है, नया लड़का, चांस देना चाहिए भाई। ये अमाद बट, अभी ये कहाँ से निकल कर आ गया, समझ से बाहर है। अमाद बट पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गया। वो आमिर जमाल जैसा प्लेयर बाहर खड़ा किया हुआ है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने, आपको याद है, ब्रेव होकर अकेले हाथ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वो टीम से बाहर है। ये सिलेक्शन कमेटी मेरे समझ से बाहर है भाई। सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है? ठीक है भाई। अजान उवैस, यंगस्टर लड़का है, चलो डिजर्विंग लड़का है, ये चांस मिलना चाहिए। डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, लेकिन बांग्लादेश का स्पिन ट्रैक इसको सर्वाइवल हो सकता है भाई टेस्ट में, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। बाबर आजम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इनको तो होना ही जरूरी था, क्योंकि इनकी PSL से फॉर्म भी वापसी आ चुकी है, और सेंचुरी मारने के बाद तो इन पर टीम बड़ा बेहतरीन रिलाय करेगी, और ये बैकबोन रहेंगे टीम के। आपका क्या ख्याल है? हसन अली, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही जो है ना अप्रोच है कि हसन अली को खिलाया। एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, ठीक है, और हसन अली का टेस्ट मैच बॉलर इनके लिए फायदा हो सकता है भाई। बॉलिंग पिच पे, वो बांग्लादेश की पिच पर जो है ना, हसन अली बिल्कुल सही साबित होंगे। इमाम उल हक को खिलाया है, ये भी बिल्कुल ठीक फैसला भाई। इमाम उल हक जो है पुराना नाम है, और ओपनिंग करने के लिए बेस्ट होंगे मेरे हिसाब से। इज अ गुड प्लेयर और स्टेबल हो सकते हैं भाई ये इमाम उल हक इज अ टेस्ट प्लेयर, इज अ गुड थिंग। इमाम उल हक इज अ टॉप नॉच प्लेयर भाई। ये बाबर आजम के साथ मेरे हिसाब से ओपनिंग करेंगे। नीचे आ जाते हैं भाई खुर्रम शहजाद। यार ये लड़के को देख के मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। जो सीनियर क्लियर बात है ना, इस लड़के को देख के मैं खुश हुआ हूँ, क्योंकि यार ये नया बॉल जो है ना, ये बहुत अच्छा घुमाना जानता है। नया बॉल ये अच्छा घुमाना जानता है, और बॉलिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी है। और अगर विकेटों ने थोड़ी इसको मदद दी ना, तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है इंशाल्लाह। बांग्लादेश में इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा, इसको देखने के लिए हम बहुत बेताब है भाई, क्योंकि ये लड़का बहुत अच्छा है। अब्बास भाई, मोहम्मद अब्बास स्लो बॉलिंग करता है, लेकिन यार लाइन और लेंथ अच्छी है। बांग्लादेश में ये जो है ना स्लो ट्रैक पर शानदार साबित हो सकता है ये लड़का भी। देखना होगा कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या करता है भाई। अब मोहम्मद रिजवान पे जो है ना, अभी तक जो PSL की उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो ठीक नहीं थी, खैर, लेकिन टेस्ट के अच्छे प्लेयर है मोहम्मद रिजवान भाई बहुत अच्छे टॉप नॉच प्लेयर है। लेकिन यार विकेट कीपर पे ना इनको बैकअप पे भी लड़का रखना चाहिए। हो सकता है यार कभी इंजरी होता है रिजवान को, तो एक बैक पे लड़का होना चाहिए मेरे हिसाब से यार। क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। अब रिजवान को कोई इंजरी हो गई या कुछ हो गया, इवेंचुअली अल्लाह करे ना हो, मैं एक जनरली सी बात कर रहा हूँ, हो भी सकती है ना भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, क्रिकेट खराब ना हो ना, एक बैकअप पे लड़का होना चाहिए मेरे हिसाब से।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी विकेट कीपर, यार सिलेक्शन ना मेरे समझ से बाहर है भाई। रोहेल नजीर को होना चाहिए था, कामरान गुलाम को होना चाहिए था। 7 बेग के 100 रन है यार। मेरिट का कत्लेआम कर रहे हैं भाई, मेरिट का टोटल कत्लेआम कर रही है हमारी सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच और बैटिंग कोच। टोटल यार इनका सिनेरियो, इनका सिक्का चलता है, ठीक है। और कैप्टनसी को भी देखना चाहिए कि यार हमारा हम किसको प्लेइंग 11 में खिला रहे हैं, किसको लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए बाउंसी ट्रैक होगी, आपको भाई ग्रीन ट्रैक नहीं देगा बांग्लादेश, जो आपको ओडीआई में दी थी। आप क्या समझ रहे हो? उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए, आप 2 स्पिनर लेके जा रहे हो। अबरार किधर है? समझ से बाहर है। अबरार को आपने नहीं खिलाया, उस्मान तारिक को आपने नहीं खिलाया। समझ से बाहर है भाई मेरे तो स्काउट का ना। अल्लाह ही हाफिज है। खैर आगे चलते हैं भाई। साजिद खान बहुत ठीक है यार। साजिद खान और नवान अली, वो दोनों तो टॉप नॉच प्लेयर हैं और दोनों खतरनाक साबित होंगे और बहुत इंजॉयमेंट करवाएंगे आपको बांग्लादेश में। उन दोनों की पोजीशन कोई उनको खतरा नहीं है भाई, क्योंकि वो दोनों जो है ना, वो आपको पता है उनके पीछे रिसेंटली जो है परफॉर्मेंस क्या है। वो तो टॉप नॉच और एक्सपीरियंस बॉलर है दोनों, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। नोमान अली और साजिद खान के बाद सलमान अली आगा। सलमान अली आगा भी T20 पे भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ सलमान अली आगा जो है ना, मिडिल ऑर्डर में बैकबोन है, क्योंकि वो ओडीआई और टेस्ट के शानदार प्लेयर है। इससे कोई दो राय नहीं है और पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए कि सलमान अली आगा वैसा टॉप नॉच प्लेयर भाई, ओडीआई और टेस्ट प्लेयर, टेस्ट सीरीज के लिए ये बिल्कुल ठीक है फैसला है। सऊद शकील, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। सऊद शकील टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड भी शानदार है सऊद शकील का, और बांग्लादेश में बिल्कुल सही साबित होंगे। और ये मिडिल ऑर्डर से नीचे आके ये भी अच्छा खेल पेश कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बेहतरीन खेल पेश करना जानते हैं भाई, और एक अच्छी पोजीशन है भाई सऊद शकील की। आपका क्या ख्याल है? या नहीं अच्छी पोजीशन है? और अभी शाहीन शाह अफरीदी आखिरी वन ऑफ द लीडर है भाई अभी तक के, फिलहाल ओडीआई के कप्तान है भाई शाहीन शाह अफरीदी। वो नजर आएंगे आपको एक्शन में बांग्लादेश की 2 टेस्ट की सीरीज में, ठीक है। लेकिन यार अब मैं जो नहीं खेल रहे उनका थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं। कामरान गुलाम को होना चाहिए था यार। कामरान गुलाम ने ओडीआई में भी सेंचुरी मारी है, टेस्ट में भी सेंचुरी मारी है। वो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है यार कि मुझे खिला लो। यहाँ समझ में नहीं आता, लड़के आते हैं नए और चले जाते हैं। मोहम्मद हुरैरा नहीं खेल रहा, 7 बेग नहीं खेल रहा, शाह गौरी को खिला दिया यार। रोहेल नजीर को खिलाना चाहिए था यार, रोहेल नजीर को नहीं खिला रहे। समझ में नहीं आ रहा। टीम की सिलेक्शन जो है ना वो पुअर है यार। टीम की सिलेक्शन समझ से बाहर है। टीम में प्लेयर आते हैं, 2 मैच खेलते हैं और फिर ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर समझ से बाहर होता है कि यार वो कहाँ चला गया। अब भाई जिसको इन्होंने खिलाना होता है ना, उसके लिए ग्रेड 2 भी बना देते हैं, और जिसके लिए नहीं खिलाना होता ना, उसका एक बहाना बना देते हैं कि फिटनेस का बहाना है, और ये जो है इसके फिटनेस का मसला है, और ये कैच ड्रॉप कर रहा था। ईच एंड एवरीथिंग आपको कुछ भी बहाना बनाएंगे और प्लेयर को बाहर कर देंगे। लेकिन भाई बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं ना, बाहर की टीमें जो होती हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो अगर आपको 15-11 में आपको डालेंगी ना, यंगस्टर को 15-11 में डालेंगी, जब तक उनको वो ग्रूम नहीं कर देती और उनको खिला नहीं लेती, वो अब तक उनको छोड़ते नहीं। इसको कहते हैं प्लेयर बनाना। लेकिन हमारे वाले जो है ना, प्लेयर्स को बर्बाद करते हैं यार। नए लड़कों को नहीं खिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन से लड़कों को लेकर आ गए। बांग्लादेश ट्रैक यार थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा। वो समझते हैं कि हमें ग्रीन सिग्नल वाली पिच मिलेगी, लेकिन भाई वो बाउंसी ट्रैक आपको नहीं देंगे। मैं आपको बताता चलूं, वो स्पिन ट्रैक आपको दे देंगे, और आप खाली 2 स्पिनर लेके जा रहे हैं। आप 2 स्पिनर पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ना अबरार को खिलाया, ना उस्मान तारिक आपका खेल रहा है, ना 7 बेग आपने खिलाया, ना कामरान गुलाम खिलाया। मेरे हिसाब से यार पुअर टीम सिलेक्शन है, और खेलना चाहिए थे ये लड़के, खेलने चाहिए थे। कामरान गुलाम जरूर खेलना चाहिए था, 7 बेग जरूर खेलना चाहिए था, अबरार आपका जरूर खेलना चाहिए था, हुरैरा आपका जरूर खेलना चाहिए था, यासिर भी यार आपका जरूर खेलना चाहिए था। यासिर को देख लो, रिजवान ने अपनी जगह नहीं बदली, यासिर की जगह को नीचे ले आया 1 टाउन, लेकिन अपनी जगह नहीं बदली। यार ये हमारा जो माइंडसेट क्राइटेरिया है ना, ये बहुत गलत है। ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हम जो है ना क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं यार। क्रिकेट को आगे लेकर आए, अपने क्रिकेट को अवेल करें, ये गलत है। इससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है और हमारे नए यंगस्टर्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें बूस्टअप नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। जब तक वो कहीं बाहर जाके खेलेंगे नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि यार हमारा क्रिकेट क्या कह रही है, क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है।
आप अपने हिसाब से बंदे लाते हैं और 2-3 प्लेयर वो खेलते हैं, अगर वो सही नहीं चलते तो आप उनको बाहर निकाल देते हैं। सीधी सी बात है आप लोगों की, ठीक है। अब ये कंट्रोल पैनल, मैं आपको कोचिंग पैनल बता देता हूँ। अब ये सरफराज भाई हेड कोच है हमारे, इतना काबिल आदमी है यार, सरफराज के होते हुए ऐसी टीम सिलेक्शन हुई है। मैं तो कहता हूँ कि यार इज नॉट गुड, टीम सिलेक्शन हमारी सही नहीं हुई। और बैटिंग कोच हमारे असद शफीक भाई है, इनकी लीडरशिप में, हमारी बैटिंग कोच के लीडरशिप असद शफीक है, इनकी बैटिंग कोच में और सरफराज की लीडर में हम WTC कैसे जीतेंगे? बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से तो भाई। मेरिट का टोटल कत्लेआम है यार, मेरिट का टोटल कत्लेआम है। ये थी हम मेरी प्लेइंग 11। अगर आपको मेरी प्लेइंग 11 पसंद आई तो आप कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से भाई कामरान गुलाम, साद बेग और रुहेल नज़ीर और जो है अबरार अहमद, ये होने चाहिए थे, चारों पांचों लड़के ना, ये होने चाहिए थे। ये मेरी प्लेइंग 11 है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी प्लेइंग 11 कौन है। और जो आज बाबर आजम ने किया, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम ने क्या किया, और बाबर आजम ने भाई 52 गेंदों में सेंचुरी मारी है, 6 चौके और 4 बुलंद दोबारा छक्कों की मदद से। कौन कहता है कि बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है? उसकी फॉर्म वापसी आ रही है भाई, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है मेरे हिसाब से। बाबर आजम के क्रिकेट फैंस है तो आप क्रिकेट से रिलेटेड बात करूंगा मैं आपके साथ, तो आप क्रिकेट फैंस है तो बाबर के, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर जुड़ी वीडियो आपको साथ मिलती रहे सबसे पहले और सबसे तेज। बेल आइकन को दबा लें, जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया उन्होंने हमेशा नुकसान ही उठाया। ये था मेरा स्कॉट टेस्ट 11 का, प्लेइंग 11 का एनालिसिस फुल। और आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए थी। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिएगा भाई। दो वेस्ट इंडीज, आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश के टेस्ट मैच होने के बाद 2 टेस्ट जो है वो वेस्ट इंडीज से, ठीक है, जुलाई में, और उसके बाद 3 इंग्लैंड की सीरीज है। इंग्लैंड 3 ही खेलती है, उन्होंने बोला हम 2 नहीं खेलेंगे, तो ये इंग्लैंड की फरमाइश पे है। आपकी कोई इसमें भाई खूबी नहीं है कि आपने 3 करवाए, नहीं, इंग्लैंड 2 खेलता ही नहीं भाई। एक तो वो वार्म अप के लिए खेले थे, इसलिए उन्होंने 3 खेले। तो अच्छी बात है कि अच्छा गुड साइन है कि टेस्ट के बैक टू बैक मैचेस आ रहे हैं बैक के, इससे PL को भी बूस्टअप मिलता है। और फिर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि यार बैक टू मैचेस होते नहीं है, इतनी वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट खेली नहीं जाती, तो हम प्लेयर को भी कुछ नहीं कह सकते। ये आज तक की वीडियो थी एनालिसिस के साथ, और T20 बाबर आजम की थी। बाबर आजम से रिलेटेड जो T20 आज सेंचुरी मारी, मैंने बोला एक ही वीडियो में कवर कर लूं दोनों बातें, जो आज पेशावर दलमी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के मैच में सेंचुरी मारी बाबर आजम ने, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करियर की बेस्ट सेंचुरी थी बाबर आजम की। ये मेरा फुल एनालिसिस था स्क्वाड 11 का, जो बांग्लादेश के खिलाफ होने जा रही है 2 टेस्ट मैच सीरीज की, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे क्रिकेट से रिलेटेड जो भी वीडियो और न्यूज़ हो आपको मिलती रहे सबसे पहले, सबसे तेज। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बात खत्म, सोच शुरू। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।